अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। एक हदीस पाक का मफ़हूम आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करना है। हदीस पाक में आता है कि किसी शख्स ने एक मज़दूर से काम लिया, फ़र्ज़ किया मैंने मज़दूर से काम लिया, आपने लिया, या एनी थर्ड पर्सन ने मज़दूर से कोई काम लिया है और मज़दूर ने अपना काम पूरी दयानतदारी के साथ सरअंजाम दिया है। उसके बावजूद भी वो काम लेने वाला शख्स अगर उसकी मज़दूरी में कटौती करता है या उसकी मज़दूरी अदा नहीं करता, तो हदीस पाक में आता है कि ऐसे मज़दूर का क़यामत के दिन मैं ख़ुद वकील बनूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसे मज़दूर का मैं वकील बनूंगा और अल्लाह की अदालत में मैं उनका केस लड़ूंगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरा नबी जिस शख्स के ख़िलाफ़ जो है अगर वो केस ले ले तो उस शख्स की तबाही में क्या कोई शक व शुबा बाकी रह जाता है। इसलिए मज़दूर के साथ जो मामलात होते हैं उसके कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आप किसी भी मज़दूर से अगर कोई काम लेते हैं तो मेरे नबी का ये भी फरमान मुबारक है कि आपने पहले उसके साथ उसकी मज़दूरी तय करनी है, काम की नोयत बतानी है और फिर पहले ही से उसके साथ मज़दूरी तय करनी है कि ये काम आपने करना है और इतनी मज़दूरी मैं दूंगा। अगर रज़ामंदी वो ज़ाहिर कर देते हैं उसके बाद आपने उनसे काम लेना है। और कटौती का मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया मेरे मामलात उनके साथ तय हुए थे कि एक दिन की मज़दूरी जो है आपको इस काम की मैं 1000 दूंगा और मैं उसे 950 देता हूँ, फ़र्ज़ किया 900 देता हूँ, 800 दे देता हूँ, या बग़ैर किसी माकूल रीज़न के मैं उसकी जो अदायगी है ये वो 1000 रुपये की वो मुअख्खर कर देता हूँ कि 2-3-4 दिन बाद मैं आपको दूंगा, यानी उसको जलील करने का इरादा हो। तो ऐसे शख्स ऐसी रकम को हड़प करने वाले के ख़िलाफ़ जो वकील होंगे वो मेरे नबी होंगे, सरदार दो जहां होंगे, आकाए दो जहां होंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और बात भी याद रखें, एक और हदीस पाक में आता है कि एक शख्स का नौकर है और वो अपने मालिक की पूरी दयानतदारी के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और पूरी दयानतदारी के साथ अल्लाह पाक की भी वो ड्यूटी कर रहा है। तो हदीस पाक में आता है कि उसकी हर इबादत का सवाब दुगना मिलेगा। यानी फ़र्ज़ किया मैं एक नमाज़ पढ़ता हूँ मुझे 10 नेकियाँ मिलती हैं तो उसे 20 नेकियाँ मिलेंगी। मैं एक रोज़ा रखता हूँ तो मुझे एक रोज़े का सवाब मिला है और उस शख्स को एक रोज़े के बजाय 2 रोज़ों का सवाब मिलेगा। रखेगा एक रोज़ा लेकिन सवाब 2 रोज़ों का मिलेगा। कुरान पाक का मैं एक बार ख़त्म करता हूँ तो एक कुरान पाक का सवाब मुझे मिलेगा और उस शख्स को 2 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। एक बार हज के जो सवाब है वो 2 के बराबर होगा। तो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या दीन है, क्या वुसअत है, क्या आलमगीरियत है। लेकिन हमें इसका मुताला करना है और सिर्फ़ इल्म हासिल नहीं करना बल्कि उसके मुताबिक अमल भी करना है। सरदस इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।